एक बार खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। तो पिछले नुक्ते से ही मैं लेना चाहूँगा टेक कि हुजूर आप पर एक जहाँ की नज़र है, कि हुजूर आप पर एक जहाँ की नज़र है, निगाहें करम से मुझको भी डर है, और जहाँ की नज़र में कहीं आ ना जाऊँ, कि जहाँ की नज़र में कहीं आ ना जाऊँ, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ, हजारों ही सिकवे हैं क्या क्या सुनाऊँ। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जमाना हुआ है मुझे मुस्कुराए। वो दर्द व्यक्त कर रहा है, वो बता रहा है कि जमाना हुआ है मुझे मुस्कुराए, मोहब्बत में क्या क्या न सदमे उठाए, और किसे याद रखूं किसे भुला जाऊं, कि किसे याद रखूं और किसे भुला जाऊं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही सिकवे हैं क्या क्या सुनाऊं। अंतिम लाइन है इनकी कि दुआ है यहीं कुछ जमा तक ना आए। वो कहती है कि तुम्हारे मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो वो भी कह रहा है कि दुआ है यहीं कुछ जमा तक ना आए, मोहब्बत का सिकवा बयां तक ना आए, और जले जख्म दिल के मगर मुस्कुराऊं, कि जले जख्म दिल के मगर मुस्कुराऊं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही सिकवे हैं क्या क्या सुनाऊं। तो अभी ये धन्यवाद अभी ये कहा सुनी चल रही थी, अब वो इसके पहले वाले फेज में जाता है और बताता है उसको। तो एक बशीर बद्र साहब की है चंद नज्म मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि उसको अभी इश्क नहीं हुआ है, जब इश्क होता है तो उसको कैसे ग्लोरीफाई करता है। कहता है कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, कहता है कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज है हमें मगर पराया है, कि बहुत अजीज है हमें मगर पराया है। और वो ख्वाहिशों में अभी जाहिर कर रहा है, अपने सपने देख रहा है, कह रहा है कि उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, कि कह रहा है कि उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुम्हें खुदा ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली पंक्ति में कहती है कि कहाँ से आई ये खुशबू, कि कहाँ से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है। उसे उसको देखकर अपनापन लगता है, तो कहता है कि कहाँ से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है, इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है। और अगली लाइन कहता है कि महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, कि महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है, और वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज है हमें मगर पराया है। और उसी के चंद अगली लाइनें हैं कि उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, कि उसे उसको चाहने वाले बहुत हैं पर उसे एक ही मिला है कहता है कि उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे ज़माने ने बहुत सताया है, और तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा है, कि तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा है। वो एक चिराग था जिसे मैंने बुझाया है, वो एक चिराग था जिसे मैंने बुझाया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज है हमें मगर पराया है। और चंद पंक्तियाँ और हैं, मतलब अंतिम की कुछ 4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। आजकल मैं बशीर बद्र साहब को ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो उन्हीं की हैं कि ये जो फेज चल रहा था अभी उसका, कि पहले उसने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, अब वो बता रहा है कि वो कैसी थी, अब वो बता रहा है अब जब वो मिला नहीं था, जब उस बिछड़ गया उसके बाद, तब वो क्या उसका फेज बता रहा है कि बिछड़ने के बाद कहता है कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा, और तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, कि तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो हमारी आंखें कहाँ से लाएगा। और कहते हैं कि न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, कहता है कि न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई तो आएगा। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, उससे अलगाव ऐसा हुआ है कि वो किसी से दिल लगाना नहीं चाह रहा है, तो कह रहा है कि मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा, और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत बहुत सताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।